नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात मेहनत, संघर्ष, परिश्रम से ही जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है। सोचने अथवा कल्पना कर लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। जैसे एक सोए हुए शेर को स्वयं ही मृग उसके पास, उसके मुख में नहीं प्रवेश कर जाते हैं, बल्कि उसे भी इसके लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष तो जीवन है, परंतु यदि परिश्रम की दिशा तय न हो, जीवन के सफर में यदि रास्ते नहीं मिल रहे हों, आप यदि किसी चौराहे पर खड़े हों, तो फिर निर्णय लेने की स्थिति नहीं रह जाती है और इस अनिर्णय की स्थिति में संघर्ष तो बढ़ जाते हैं। फिर उसे वह सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाती जिसके लिए वह संघर्ष करता है। अर्थात उसकी सारी संघर्ष तो यूं ही धरी की धरी रह जाती है और सफलताएं उसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट रहता है, दिशा ज्ञात होती है, तो फिर व्यक्ति अपनी सफलता की अनंत यात्राओं में निकल जाता है। आप यदि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो कुंडली ही व्यक्ति का आईना होता है। उसके जीवन के संपूर्ण संघर्ष, सफलता और असफलता का यह एक दर्पण होता है, जिसमें सब कुछ ज्ञात हो जाती है कि यह व्यक्ति जीवन में कितना संघर्ष करेगा अथवा उसे भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। इन सभी बातों को कुंडली में देखना पड़ता है। और कुंडली का सर्वप्रथम यह लग्न भाव होता है, जो अति महत्वपूर्ण भाव इसे माना गया है, क्योंकि यह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अतः और एक व्यक्ति की राशि होती है, जन्म राशि होती है, चंद्र राशि जिसे कहा जाता है। आकाश मंडल को 360 डिग्री में मानकर उसे 12 भाग में विभक्त कर दिया गया। 12 भाव आपके 12 राशियों का प्रतिनिधि है। अब जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होगी वही तो आपकी जन्म राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए यह मेष लग्न की कुंडली है, यहां 1 लिखा हुआ है। आपके कुंडली में यहां कुछ भी हो सकता है। 2 का मतलब वृषभ लग्न, 3 का मतलब मिथुन लग्न, 4 का मतलब कर्क लग्न, 5 का मतलब सिंह लग्न। इसी तरह यदि 12 यहां हो तो इसका मतलब मीन लग्न। अब चंद्रमा कहां है? यदि चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही विराजमान है, तब तो आपके मेष लग्न और राशि भी मेष हुई, जिसके स्वामी देव मंगल को माना जाता है। यह जो लग्न भाव होता है, यही तो जीवन की सफलता और सफलता को दर्शाने वाला होता है। यह व्यक्ति का शरीर, चरित्र, मान सम्मान, सफलता और सफलता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि के बारे में हमें जानकारी देने का कार्य करता है। और इस भाव के कारक सूर्य देव को माना गया है, क्योंकि सूर्य देव ही तो आत्मा के कारक होते हैं। अतः यदि किसी व्यक्ति की आत्मा को समझना है तो सूर्य को समझने के साथ ही साथ उसके लग्न भाव को भी समझना पड़ेगा। अब यदि लग्नेश मंगल है और राशि स्वामी भी आपके मंगल हैं, तो ऐसी स्थिति में जीवन में कोई भी अनिर्णय की स्थिति नहीं बनेगी, संघर्ष बहुत अधिक नहीं रहेंगे। परंतु यदि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है तो इसका मतलब आपकी वृषभ राशि हुई। चंद्रमा भले उच्च की हो, यहां यह तात्पर्य नहीं है, परंतु शुक्र एवं मंगल में शत्रुता मानी जाती है। शुक्रदेव मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। अतः अब जीवन में तो संघर्ष बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा तो मन के कारक हैं। मन कुछ और कहेगा और लग्न कुछ और कहेगा।
तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में अत्यधिक संघर्ष बढ़ जाते हैं और सफलताएं व्यक्ति को चाहकर भी शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो जाता है। वह तो हमेशा ही एक द्वंद्व की स्थिति में रहता है और निर्णय की स्थिति में रहता है, सफलता एवं असफलताओं के मध्य खड़ा रहता है। का जीवन समुद्र के ज्वार भाटे की तरह तरंगों में घूमते रहता है। अब यदि आपके लग्न तो मेष लग्न है जिसके स्वामी मंगल हैं, और यदि आपके चंद्रमा यहां विराजमान हैं तीसरे में, तो 3 का मतलब मिथुन, आपके मिथुन राशि हुए जिसके स्वामी बुध हुए। अब बुध भी मंगल को अपना शत्रु मानता है। यदि आपकी कर्क राशि है तो फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों आपको सहयोग करेंगे, तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आपके चंद्रदेव यहां विराजमान हैं पंचम भाव में, तो इसका मतलब आप सिंह राशि के हुए। फिर मंगल एवं सूर्य में एक दूसरे को मित्र मानते हैं, अतः आपके जीवन में सहायता करेंगे दोनों मिलकर। अब यदि आपके 6ठे भाव में चंद्रमा है तो वहां बुध यानी कि कन्या राशि है, तो मेष लग्न को कन्या राशि से फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। शनि देव भी मंगल को शत्रुवत मानते हैं, अतः यदि मेष लग्न की कुंडली में और चंद्रमा आपके कर्म स्थान में बैठे हो तो इसका मतलब मकर राशि के व्यक्ति हैं आप। अथवा यदि आपके लाभ भाव में चंद्रमा हो तो आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। तो लग्न एवं राशि के मध्य यदि थोड़ी सी भी समानता होगी तब तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होंगे, क्योंकि राशि तो संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव, विशेषताओं के बारे में बताता है। आपके मन को यही तो दर्शाता है। सूर्य जहां, लग्न जहां आत्मा को दर्शाने का कार्य करता है, वही चंद्रमा तो मन के कारक हैं। और मन यदि स्थिर नहीं रहेगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही तो व्यक्ति जीत जाता है और मन से ही तो हार जाता है। अब यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि आपके लग्न अग्नि तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व अथवा जल तत्व, या फिर राशियों की क्या स्थिति है। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव किन राशियों के आप हैं, लग्न की क्या स्थिति है। तो एक सीधा सा साधारण सा, मैं बहुत गहराइयों में जाना नहीं चाहता हूं। आप अपने राशि एवं लग्न को देख लें। यदि दोनों ग्रहों के मध्य कुछ भी समानता है तो जीवन में तो सफलता प्राप्त होंगे ही। आपके द्वारा किए गए कार्यों में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। परंतु यदि लग्नेश एवं राशि स्वामी के मध्य किसी भी प्रकार के शत्रुवत संबंध हैं तो फिर जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं और पूरे जीवन व्यक्ति संघर्ष करते रह जाता है, क्योंकि उसे निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है और अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के उपरांत खुशियां मनाने में भी समस्याएं होती है। सब कुछ पास आकर भी कभी कभी दूर चला जाता है और व्यक्ति पूरे जीवन मुस्कुराने की चेष्टा तो करता है परंतु वह मुस्कुरा नहीं पाता है, क्योंकि संघर्ष की अधिकता जीवन में चैन एवं सुकून को छीन लेती है। फिर वह ठहरता कहाँ है, रुकता कहाँ है, अपने आप के बारे में कभी उसे सोचने का वक्त कहाँ मिलता है। अंत में हार मानकर वह अपने आप को निश्चल धाराओं में छोड़ देने का कार्य करता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।